हम सब ने देखा कि कैसे आकाश मिसाइल सिस्टम, ब्रह्मोस, आकाश तीर एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम और अन्य कई प्रकार के इंडिजिनस इक्विपमेंट प्लेटफॉर्म्स ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपना पराक्रम दिखाया है। हमारे इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स की सफलता ने न केवल रीजनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत की साख, भारत की क्रेडिबिलिटी को बढ़ाया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय हमारे सैनिकों के साथ साथ उन सबको जाता है जो पीछे रहकर उस मिशन को सफल बनाने में लगे हुए थे। आप जैसे इंडस्ट्री वॉरियर्स जिन्होंने की इनोवेशन, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के मोर्चे पर टायरलेसली काम किया है और वह भी इस जीत के उतने ही हकदार हैं। पर इसी के साथ हमें यह भी ध्यान रखना होगा, यह दौर हमारे इतिहास का एक अहम मोड़ है, अहम पड़ाव है। टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड वॉरफेयर के दौर में हमने इसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिया है। हालांकि हमने एक फॉर्म रिजॉल्व के साथ फॉर्म रिस्पांस दिया है, पर उसके बावजूद आज हमें अपना लगातार आत्म मंथन करना आवश्यक है, यानी इंट्रोस्पेक्शन करते रहना भी आवश्यक है। ऑपरेशन सिंदूर के वह कुछ घंटे या कहें कुछ दिन हमारे लिए केस स्टडी के रूप में सामने होने चाहिए, जिसे सीख लेते हुए हम लोग आगे की दिशा अपनी निर्धारित कर सकें। और इस घटना ने हमें एक बार फिर दिखा दिया है कि सीमाओं पर कहीं से भी कभी भी कुछ भी घटित हो सकता है और ऐसे में किसी भी वार लाइक सिचुएशन के लिए हमें न केवल तैयार रहना है बल्कि हमारी तैयारी अपनी खुद की बुनियाद पर होनी चाहिए। मुझे इस बात की खुशी होती है कि हमारी डिफेंस इंडस्ट्री इस दिशा में मजबूती से अपने कदम आगे बढ़ा रही है। सरकार ने लगातार यह कोशिश की है कि आपके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार किया जाए और वह कर रहे हैं ताकि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को अधिक से अधिक इंसेंटिवाइज किया जा सके, उसे और इन्हांस किया जा सके और हमारा डिफेंस इकोसिस्टम और अधिक मजबूत बन सके। हमारे इन प्रयासों का आज धरातल पर आपको भी असर दिखाई दे रहा होगा। साथियों, 2014 से पहले यानी 2014 से पहले का समय था जब भारत अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से इंपोर्ट पर डिपेंडेंट था, लेकिन आज स्थितियां बदल गई हैं। आज हम अपने देश में वो सारे इक्विपमेंट बना रहे हैं जो कभी हम इंपोर्ट किया करते थे, माने इसमें से अधिकांश बना रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में आप सबने और पूरे डिफेंस से जुड़े हुए लोगों ने जो मेहनत की है उसका परिणाम यह है कि हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन जो 2014 में जहां अप्रॉक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, अब वह 1.5 लाख करोड़ से अधिक पहुंच गया है। बड़ी बात यह है कि इसमें से 33,000 करोड़ रुपए से अधिक का कंट्रीब्यूशन प्राइवेट सेक्टर का है, आप सबका है। और यह इस बात का प्रमाण है कि आत्मनिर्भर भारत के अभियान में निजी उद्योग बराबर के भागीदार हैं। प्राइवेट सेक्टर की बढ़ती भागीदारी का परिणाम यह है कि भारत का डिफेंस जो एक्सपोर्ट है, जो 10 वर्षों में लगभग 1,000 करोड़ रुपए से भी कम था, आज वह बढ़कर अप्रॉक्सीमेटली 24,000 पहुंच गया है। और मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं और ये ईश्वर का आशीर्वाद रहा, आप सबकी शुभकामनाएं रहें, तो मार्च 26 तक हम इसको 30,000 करोड़ तक ले जाएंगे। मैं यह बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, अनुमान के आधार पर नहीं, कुछ चीजें हुई हैं, कुछ प्रोग्रेस है, उस आधार पर मैं कह रहा हूं। इसमें कोई संदेह नहीं है, यह प्रदर्शन बेहद सराहनीय है, लेकिन हमें अभी यहीं रुकना नहीं है। हमारे पास पाने के लिए पूरा आसमान है। और आज जब हमारी डिफेंस इंडस्ट्री इतने सारे अचीवमेंट्स के साथ आगे बढ़ रही है,
तो मैं चाहता हूं कि आप सभी जल्द ही एक और माइलस्टोन अचीवमेंट का सेहरा अपने सिर पर बांधें। साथियों, आप सभी अवगत हैं कि डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में हमारे प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन मोर देन 25% के आसपास है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि आने वाले 3 वर्षों में अपने इस कंट्रीब्यूशन को और अधिक बढ़ाएं। और मैं तो जो टारगेट देना चाहूंगा, मैं कहूंगा कि 3 साल 4 साल में आप अपने इस कंट्रीब्यूशन को 50% तक ले जाएं, 50% तक ले जाएं। गवर्नमेंट का पूरी तरह से आपको सहयोग रहेगा और शिकायत करने की आपको पूरी आजादी है, पूरी आजादी है। और आपने देखा होगा पहली बार जो हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों की मीटिंग हुई थी मेरे डिफेंस मिनिस्टर बनने के बाद, उसमें कुछ शिकायतें आई थी कि साहब कोई मिलता नहीं है, हम लोग जाते हैं तो हम लोग को अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलते हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं, दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन की देर हो सकती है, लेकिन यदि आपने अपॉइंटमेंट मांगा है तो निश्चित रूप से आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं। आपसे मिलने में हम सबको सुखद अनुभूति होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के पास जो कैपेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी है, दोनों है आपके पास, कैपेबिलिटी भी है और फ्लेक्सिबिलिटी भी है, उसके बल पर यह पूरी तरह से संभव है। इसलिए यह बात मैं आप सबके सामने कर रहा हूं।